नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चुनावी संवाद के बाद विवादों में आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कविता चुराने का लगा आरोप। 4 जिलों के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरकार को बताया विकास का पर्याय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश सरकार के चरित्र को जान चुकी है जनता, अब सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस। बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव ने गोविंद सिंह डोटासरा पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारों पर हो रहा है अत्याचार, शिक्षा मंत्री हैं मस्त। भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गनीमत की बात रही कि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट और 3 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। भारतीय वायुसेना ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। गुरुवार को जब पायलट ने इससे उड़ान भरने की कोशिश की तो यह क्रैश हो गया। घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने एक चुनावी संवाद से विवादों में आ गई हैं। उन्होंने बुधवार को चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो काव्य की पंक्तियां पढ़ी, लेकिन इस कविता को लिखने वाले कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई है। पुष्यमित्र ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कविता चोरी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आज धौलपुर, करौली, दौसा, भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन किया। सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास का पर्याय है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज हरी झंडी दिखाकर 10 लाख मास्क की गाड़ी को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपुर के लिए 700 से 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जल्द शुरू होंगे। धारीवाल ने कहा कि नगर निकायों के लिए डीके किंग फाउंडेशन की ओर से दान किए गए यह मास्क जयपुर में बांटे जाएंगे। प्रदेश के लिए मास्क वितरण के अलग से योजना बनाई जाएगी। इस दौरान नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनीश गुज्जर और नगर निगम ग्रेटर की महापौर शील धाबाई भी उनके साथ मौजूद रही। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने का मूवमेंट गहलोत सरकार ने ही शुरू किया था और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। जयपुर की तरक्की आपको नजर आएगी जनवरी से, जब नए काम स्टार्ट होंगे। करीब 700-800 करोड़ रुपए के जो है नए काम लिए गए हैं, जिनके टेंडर हो रहे हैं और ये वर्क ऑर्डर वगैरह जो है दिसंबर के एंड में चालू हो जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि साहब जो है जैसे जेएलएन है, जेएलएन मार्ग को टोटल हम जो है उसमें वो करना चाहते हैं, रेड लाइट फ्री, एकदम रेड लाइट फ्री करना चाहते हैं। तो करीब 5 या 6 जो है प्रोजेक्ट वहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कई प्रोजेक्ट हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान पूनिया ने कहा कि कहीं कोई कमजोरी नहीं होगी जिसके कारण हम सत्ता में नहीं आ पाए। इसी के साथ प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के कुकर्म ऐसे हैं कि वे अब कभी सत्ता में नहीं आएंगे। राजस्थान की जनता कांग्रेस के चरित्र को अब ज्यादा अच्छी तरह से जान गई है। तो सत्ता से बाहर हो गए आरोप लगे थे, तो मान लीजिए कहीं कोई कमजोरियां रही होंगी, उन कमजोरियों के कारण हम लोग सत्ता पे नहीं आए। और कांग्रेस पार्टी ने जो आज जो दृश्य है, वो जो कर्म कर रहे हैं, कर्म तो क्या कुकर्म ही है कि वो अब कभी राजस्थान में सत्ता में नहीं आएंगे। राजस्थान की जनता कांग्रेस के चरित्र को वैसे तो पहले भी पहचानी हुई थी, पिछले 2 चुनाव गवाह हैं कि कभी उनको पूरा मैंडेट मिला नहीं है। कुछ हमारी अपनी कमजोरियां रही हैं जिसके कारण हम सत्ता से बाहर हुए थे, हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि इसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और वो जो आरोप लगे थे उन आरोपों का कोई आधार नहीं था। यहाँ तो प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बात हो रही है और मुख्यमंत्री कहते हैं कमाल है। तो भ्रष्टाचार को, रिश्वत को कमाल राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कहा जा सकता है। यदि ऐसा ही कमाल है तो भगवान न करे कि ऐसे कमाल ज्यादा हो। धौलपुर में रीट के छात्रों को पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने से रोका गया। इसके लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि युवा बेरोजगारों को गाड़ी में बंद कर रखा है, जो युवा बेरोजगारों के साथ अत्याचार है। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों पर अत्याचार हो रहा है और शिक्षा मंत्री भाषण देने में मस्त है। डीडवाना पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामसाबास में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ।
उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा की मौजूदगी एवं सरपंच नवाज शरीफ की अध्यक्षता में आयोजित हुए शिविर में अनेक कार्य मौके पर किए गए। इस मौके पर सरपंच नवाज शरीफ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इससे पूर्व शिविर में आए सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान ग्राम सेवक किशोर, अशोक शर्मा, उप सरपंच रिजवाना बानो, हनीफ खान सहित अन्य मौजूद रहे। बावड़ी के ग्राम पंचायत बिराई में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ। शिविर में राज्य सरकार के 22 विभागों के क्रमिकों एवं अधिकारियों द्वारा आमजन से जुड़े हुए मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हाथों हाथ राहत दी गई। शिविर प्रभारी व उपखंड अधिकारी सुमित्रा पारिक की मौजूदगी में आवासीय भूखंडों के 214 पट्टे जारी किए गए। विकास अधिकारी संजय कुमार हंस ने बताया, शिविर में 1061 श्रमिकों के जॉब कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट किए गए हैं। 7 प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन लिए गए हैं। 4 आवेदन पालनहार के 58 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। 5 विवाह प्रमाण पत्र बनाए गए। 8 जन्म प्रमाण पत्र, 2 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत बिराई में आज प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में जो पट्टों के आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें नियम 157 के तहत 211 पट्टे और नियम 158 के तहत राजकीय भूमि पर जो 3 पट्टे जारी किए हैं, जो राजकीय कार्यालयों के आने कुल 214 पट्टे हमने ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार इस शिविर में आवेदन आए उसके लिए जारी किए हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास प्लस के लाभार्थी थे, कुल 7 हमने अपने यहाँ आवास प्लस में वेरीफाई थे और 7 की 7 सैंक्शन हो चुकी है। पंचायत समिति से स्वीकृति आदेश निकल चुके हैं। बावड़ी क्षेत्र के मरीजों को अब सीएचसी में ईसीजी और एक्सरे की सुविधा मिलेगी। बावड़ी सीएचसी में रेडियोग्राफर के अभाव में पिछले 3 वर्षों से ताले में बंद एक्सरे व ईसीजी की मशीनें अब बाहर निकाली जाएंगी। सीएचसी में 2 दिन से पहले ही सहायक रेडियोग्राफर लगा दिया गया, लेकिन अभी भी रेडियोग्राफर का पद रिक्त है। गौरतलब है कि बावड़ी सीएचसी को चिकित्सा विभाग द्वारा एक्सरे ईसीजी मशीन सन 2018 में उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन रेडियोग्राफर के अभाव में यह मशीन पिछले 3 सालों से ताले में बंद थी। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामनिवास बिश्नोई ने बताया कि 2 दिन पहले ही सीएचसी में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर जगदीश प्रसाद चौधरी को लगाया गया था, जिससे बावड़ी सीएचसी में आने वाले मरीजों को जल्द ही एक्सरे ईसीजी की सुविधा मिल जाएगी। मैं सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट जो खाली थी उसके भर जाने के पश्चात अब 1 हफ्ता के भीतर एक्सरे सुविधा और ईसीजी सुविधा दोनों सुचारू रूप से प्रारंभ होने जा रही है, जिससे कि हमारे यहाँ के बावड़ी के मरीजों को जोधपुर ना जाना पड़े और उन्हें परेशान ना होना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएं 1 सप्ताह के भीतर इनको सुचारू रूप से यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी। बावड़ी डिस्कॉम द्वारा बकाया वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से अपील करते हुए बताया जा रहा है कि समय पर अपना बिल जमा करवाते हुए ब्याज में नियमानुसार छूट प्राप्त करें, अन्यथा डिस्कॉम द्वारा विद्युत संबंध विच्छेद करने की कार्रवाई की जाएगी। बावड़ी डिस्कॉम के सहायक अभियंता रामसुख बूढ़ी ने बताया कि वर्तमान में बावड़ी उपखंड में 26.9 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं, जिसमें जनता जल योजना में 5.82 करोड़, कृषि उपभोक्ताओं में 7.21 करोड़ तथा घरेलू उपभोक्ताओं में 6.94 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजस्व वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अभी तक 30 उपभोक्ताओं से विद्युत कनेक्शन काटे गए। अन्य उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि समय पर अपना बिल जमा करवाते हुए विद्युत कनेक्शन काटने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। बावड़ी के युवा सरपंच जसवंत सिंह भाटी के प्रयासों से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में आज 2 नई नाड़ी खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। पर्यावरण प्रमुख श्याम सेन ने बताया कि नंदिया कला में भौगोलिक परिस्थितियां जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल है। इसी अनुकूलता को अवसर में बदलने का कार्य ग्राम वासियों ने किया है। इसे पूर्ण होने में लगभग 500 एकड़ भूभाग का पानी इसी क्षेत्र में संग्रह हो जाएगा, जिससे पशु तथा जीव जंतुओं को पीने के लिए पानी के साथ साथ जमीन में नमी का स्तर भी बढ़ेगा। वहीं वनस्पतियों को भी पर्याप्त पानी मिलेगा। कोरोना काल में भी समस्त महाजन ट्रस्ट मुंबई व भामाशाह के सहयोग से 3 नए तालाबों का निर्माण तथा 7 तालाबों का गहरीकरण किया गया था। जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में अभी 2 नए तालाबों का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें एक मेघवाड़ा तथा मात्रों की ढाणी के पास में तो दूसरा गोस्वामी जी के जोड़ में। इससे पहले भी नांदिया कला के ग्रामीणों ने समस्त महाजन ट्रस्ट मुंबई तथा ग्रामवासियों के सहयोग से 3 नए तालाबों का निर्माण तथा 7 पुराने तालाबों का गहरीकरण किया गया और इसके आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजी बबूल काटे गए। आगामी आने वाले दिनों में भी
ग्रामवासी मिलकर जल संरक्षण तथा पर्यावरण के लिए अनुकरणीय कार्य करेंगे। कल देव दीपावली के शुभ अवसर के लिए चांदपुर स्थित परकोटा वाले गणेश मंदिर में आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में युवाचार्य पंडित अमित शर्मा के द्वारा प्रातः गणेश जी महाराज को पंचामृत से अभिषेक कराकर केसर जल से महास्नान कराया जाएगा। इसके बाद नवीन पोशाक धारण कराकर फूल बंगले की झांकी सजाई जाएगी एवं भगवान को मेवा मिश्रित खीर का भोग लगाया जाएगा तथा सायंकाल 1008 दीपों से मंदिर को जगमग कर विशेष आरती की जाएगी। वहीं सभी जयपुर वासियों से अपील की गई है कि देव दीपावली पर अपने घर व मंदिरों से 5-5 दीपक अवश्य जलाएं। दुर्गापुरा स्थित राधा मोहन मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव के तहत राजभोग झांकी सजाई गई। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, बैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली, तुलसी सालक राम जी विवाह के उपलक्ष्य में प्रातः भगवान को पंचामृत अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। इसके बाद भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। तुलसी सालक राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में महिला मंडल द्वारा गीत गाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आयोजन में शिरकत कर भगवान की झांकी के दर्शन किए। वहीं 19 नवंबर को देव दिवाली वाले दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह संस्कार आयोजित किया जाएगा, जिसमें विवाह की सारी रस्में संपन्न होंगी। श्री गलता पीठ में दिव्य तिरुमंजन चक्र स्नान का आयोजन हुआ। युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि ब्रह्मोत्सव के छठे दिन वेद पाठ, स्वस्ति वाचन, भगवान का दिव्य तिरुमंजन चक्र स्नान, आकर्षक श्रृंगार झांकी की गई। भगवान का तिरुमंजन अभिषेक सर्वौषधि, विभिन्न द्रव्यों, पंचामृत मेवों, फलों के रस, सहस्रधारा आदि से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में किया गया। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवेदाचार्य जी महाराज, युवराज स्वामी राघवेंद्र सहित विद्वानों, आचरकों, ब्राह्मण बटुकों ने सुदर्शन भगवान के साथ चक्र स्नान किया। इसके पश्चात भगवान व अम्मा जी का दिव्य व मनोहर श्रृंगार किया गया। सायंकाल हवन मंत्र पाठ आदि किए गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।